हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं रोहित एक बार स्वागत करता हूँ फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटर क्लासेस में। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, कल मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा, वो रहेगा हमारा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस, लेक्चर नंबर 15 है हमारा ये। तो टाइमिंग रहती है हमारी सुबह 10 बजे की। तो अगला लेक्चर आपको मिल जाता है 1 बजे गाइस, कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये हमारी डेली क्लासेस की रूटीन है। ठीक है, और जो हमारा डेली की लेक्चर की रूटीन है वो है ये। सबसे पहले कोटेशन, फिर लेसन, फिर एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं गाइज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की कोटेशन देखते हैं गाइज। आज की कोटेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी लिखी गई है, रॉबिन शर्मा ने लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखते हैं कि ऑब्स्टेकल्स आर द कॉस्ट ऑफ ग्रेटनेस। ठीक है, अब ऑब्स्टेकल जो होती हैं, जो इंसान के जो लाइफ है उसमें जितनी सारी रुकावटें आती हैं, जितनी सारी दिक्कतें परेशानियां आती हैं, ठीक है, वो क्या है, वो एक ग्रेटनेस की एक कास्ट है। ठीक है, जब तक इंसान के जो लाइफ होती है उसमें ऑब्स्टेकल्स ना आए, ठीक है, कुछ रुकावटें ना आए, तब तक इंसान को पता ही नहीं चलता है कि मुझे किस तरह से उन ऑब्स्टेकल्स को, यानी कि जिंदगी की मुश्किलों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो गाइस, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, आने दो, बस आपको क्या करना है, अपने आप पे डटे रहना है, अपने आप पे डिटरमाइन रहना है। ठीक है, आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल्स अपने आप ही खत्म हो जाती है गाइज। ठीक है, तो आज जो कल मैंने आपसे कहा था कि आज मैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करूंगा, तो वही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो गाइज, ये है हमारे कुछ सोर्सेज जहाँ से हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैन जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस किए हैं, वो लिए हैं। ठीक है, बोरो किए हुए हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गाइस, जब मैंने आपको पीछे भी जब पढ़ाया था, मैंने कहा था कि पिछले लेक्चर्स में कि सबसे ज़्यादा पार्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ठीक है, स्ट्रक्चरल पार्ट जो है हमारा वो इसी एक्ट से लिया हुआ है। तो फेडरल स्कीम इससे हमने लिया हुआ है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो गाइज, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इमरजेंसी, क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ाया था इमरजेंसी के प्रोविजन जो है वो कितने किस्म की इमरजेंसी होती है और किस किस आर्टिकल के अंडर जो है हमारी इमरजेंसी आती है गाइज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या क्या बारो किया है। तो गाइस, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बारो किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसको प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ का रियल हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद गाइज, रूल ऑफ लॉ, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी हमने कहाँ से लिया है, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से बारो की, यहीं से बारो की है। कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म। तो गाइस, एक बार मैंने पढ़ाया था पीछे, कहा था कि बाई कैमरलिज्म, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर बाई कैमरलिज्म के बारे में बता दीजिए। तो थोड़ा मैं बाई कैमरलिज्म के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। देखो गाइस, बाई कैमरलिज्म क्या होता है, जहाँ पे दो हाउसेज होते हैं। क्या होता है गाइस, जहाँ पे दो हाउसेज होते हैं। जैसे हमारे इंडियन पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक क्या है, एक हमारा अपर हाउस है गाइस, दूसरा कौन सा है, लोअर हाउस है। ठीक है, अपर हाउस कौन सा है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, और लोअर हाउस कौन सा हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। और एक और चीज यहाँ पे बता दूंगा मैं, ये तो हमारे सेंटर की बात होगी जहाँ पे पार्लियामेंट है। उसके बाद जो हमारी स्टेट में असेंबलीज होती हैं, ठीक है, जो हमारी स्टेट में असेंबली होती है, ये भी क्या होती है, बाई कैमरलिज्म होती है। ठीक है, इसमें भी दो हाउस होते हैं। कौन से हाउस होते हैं गाइज, एक तो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, दूसरी होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है गाइज, ये दो कहाँ पे होती हैं, स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। और जो लोअर हाउस और अपर हाउस, यानी कि इसमें भी लोअर हाउस होता है, इसमें भी अपर हाउस होता है। तो गाइज, अभी आपको बाई कैमरलिज्म के बारे में बता दिया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज हमने क्या की है, बारो की है, उसके बारे में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया हुआ है गाइज। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स, हमने वहीं से बारो किए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने वहीं से बारो किया है। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, एक बार क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अगर कोई क्या बोलते हैं, अगर हमारे जुडिशरी ने एक बार कोई फैसला ले लिया, ठीक है, अगर उनको लगता है कि इस फैसले में कोई हमने कुछ अच्छा फैसला नहीं है, ठीक है, लोगों के हित वाला फैसला नहीं है, तो उसको दोबारा जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट को भी इम्पीच कर सकते हैं। ठीक है, आज तक इंडिया में कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई प्रेसिडेंट इम्पीच हुआ हो। ठीक है, तो इम्पीचमेंट होता है क्या, प्रेसिडेंट को उसकी कुर्सी से रिमूव कर देना। ठीक है, इसके बाद उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है, वो हम उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है, उन सबको रिमूव करने का, देखो प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको रिमूव करने का प्रोसीजर। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को रिमूव करने का वो प्रोसीजर भी वहीं से लिया है, और वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रोसीजर है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो वो भी हमने वहीं से लिया है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम, हमारा है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ली है वो है गाइस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, जो जिनकी जो नेचर होती है वो एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, फिर हमने दूसरा क्या लिया है, दूसरा लिया है हमने यहाँ से कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे उनकी नॉमिनेशन। फिर हमने जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का जो मेथड होता है वो भी हमने कहाँ से बारो किया है, वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। तो गाइस देखो, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, और आपको इसको बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से हमने क्या बारो किया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, फेडरल तो है, ठीक है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी गवर्नमेंट है, हो गया फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि सेंटर ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन सेंटर। अब जो बची हुई पावर है, रेजिड्यूरी पावर क्या होता है, जो पावर स्टेट में डिवाइड की गई है, जो पावर सेंटर में डिवाइड की गई है, और जो पावर बची रहती है, ठीक है, जो चीजें बची हुई रहती है वो सेंटर के पास ही आ जाती हैं। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, जो स्टेट के गवर्नर्स होंगे वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन यहाँ पे आप मुझे बोलेंगे कि आज हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो एलजी है वो कौन है। ठीक है, उसके बाद एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, वो भी हमने कहाँ से बारो किया है, वो भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है गाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया हुआ है। तो गाइज हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन किस्म की लिस्टें हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो गाइज यूनियन लिस्ट क्या होती है, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन पे कौन ला बनाता है, यूनियन यानी कि सेंटर उन पे ला बनाती है। फिर आते हैं गाइज हमारे पास स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पे कौन लॉ बनाता है, उन पे लॉ बनाती है गाइज हमारी स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद होते हैं गाइज हमारे कॉन्करेंट लिस्ट। तो गाइज कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे स्टेट भी लॉ बना सकती है, ठीक है, सेंटर भी लॉ बना सकती है। लेकिन इन केस ऑफ एनी क्लैश, अगर इन दोनों के बीच में कोई क्लैश हो जाता है, यानी कि स्टेट में और सेंटर के बीच में कोई क्लैश हो जाता है, तो वहां पे वैलिड किसका लॉ रहता है, वहां पे वैलिड रहता है लॉ सेंटर का, जो सेंटर ने यहाँ पे लॉ बनाया हुआ होता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ आ गया कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। अब है हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड की जो फ्रीडम है ये भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही बारो किया हुआ है। फिर गाइज आ गया है हमारा कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, देखो ट्रेड और कॉमर्स वगैरह ये सब हमने कहाँ से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। और जाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, देखो गाइस क्या होता है, जब कोई इश्यू होता है, जब वो सॉल्व नहीं हो रहा होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या करता है, जो हमारे पार्लियामेंट की क्या होती है, जाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, दोनों हाउसेज को एक साथ बुलाया जाता है, यानी कि अपर हाउस भी और लोअर हाउस भी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को भी एक साथ क्या किया जाता है, एक साथ बुलाया जाता है, और वहां पे उस इश्यू को सॉल्व किया जाता है गाइस। ठीक है, उसके बाद है अगला कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी का जो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से हमने क्या बारो किया है, ठीक है, वहां से हमने लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि जब इमरजेंसी होती है तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन उसमें से दो आर्टिकल ऐसे हैं, 21,
ठीक है, और 20 आर्टिकल ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है गाइज, याद रखिएगा। अब फंडामेंटल राइट की सस्पेंशन जो हो जाती है इमरजेंसी के दौरान। तो गाइज ये हमने कहाँ से लिया है, एक बार फिर से बता दूं, जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया हुआ है, जिसको यूएसएसआर कहते थे, आज इसको रशिया कहते हैं। ठीक है, जब 1991 में हमारा कोल्ड वार खत्म हो जाता है। ठीक है, कोल्ड वार किस किस के बीच में होता है, यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, यूएसएसआर क्या थी, जिसको सोवियत यूनियन भी बोलते थे, आज को रशिया बोलते हैं, और इसको यूएसए तो पता है आपको किसको बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक प्रॉक्सी वार चल रही थी। तो 1991 में क्या हो जाता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, वो बिखर जाता है। ठीक है, उसके बाद एक वहां से अलग एक पावर निकलती है, रशिया पावर निकलती है। ठीक है, रशिया की पावर मतलब कि रशिया जो है पावर में उभर के आता है। ठीक है, अब हमने उसके कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बारो किया, और उसके बाद यूएस का बता दूं, यूएसए का क्या रहता है, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या रहता है, डोमिनेशन रहता है गाइज। ठीक है, अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बारो किया हुआ है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो आप देखते हैं, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं गाइज हमारी कितनी, 11 मैंने आपसे कहा था। और पहले कितनी थी, जब अच्छा अगर आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे, अब आप मुझे बताएंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, कल मैंने बताया था, फीचर जब मैंने पढ़ाए थे, तो उसको कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, पहला क्वेश्चन। उसके बाद क्या ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त एग्जिस्ट करते थे तो हाँ लिखेगा, नहीं करते थे तो ना लिखेगा। अगर नहीं करते थे तो कब आए, ये आपको बताना है, कब आए। ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं लाई गई। ठीक है, ये भी हमने कहाँ से ली है, रशिया से ली है। ठीक है, और आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये भी हमने वहीं से लिया जो हमारे प्रियम्बल में है। ठीक है, अगला लेक्चर जो होगा हमारा प्रियम्बल के ऊपर होगा गाइज। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हमने क्या लिया है, जो आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है प्रियम्बल में, ये भी हमने कहाँ से लिए हुए हैं, ये भी हमने लिए हुए हैं गाइज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो गाइज हमने वहां से लिया है जो हमारी अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, नॉमिनेशन जो है राज्यसभा के मेंबर की, वो तो हमने किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है, लेकिन अब जो इलेक्शन जो होते हैं राज्यसभा के मेंबर के, वो हमने लिए हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और अमेंडमेंट का प्रोसीजर भी हमने वहीं से लिया है। अब अमेंडमेंट जो होती है हमारे अंडर आर्टिकल 368 के तहत आती है। ठीक है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है, 3 किस्म की अमेंडमेंट मैंने आपको कल बताई थी। ठीक है, 2 किस्म की, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, एक होती है सिंपल मेजोरिटी से क्या हो जाती है, अमेंडमेंट हो जाती है गाइज। ठीक है, उसके बाद है हमारा जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, वहां से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, कोई भी अगर प्रोसीजर होगा वो लॉ के जरिए ही इस्टेब्लिश होना चाहिए गाइज। ठीक है, तो कुछ ये थे हमारे क्या सोर्सेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां से हमने इनको क्या किया है, बोरो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पार्ट को। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं गाइज हमारे, ये कुछ क्वेश्चंस है, इनके आंसर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे वीडियो आपने जैसे क्वेश्चन देखा, वीडियो को पास कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है गाइज, चीटिंग नहीं कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, उसने इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अब उसने इंडिया की जो फेडरेशन है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बारो की है, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, यूके। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास कनाडा। ठीक है, कहां से किया है गाइज, कनाडा से उसने इसको बारो किया है इंडियन फेडरेशन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्लोजली किसके कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को फॉलो करता है, यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड या रशिया। तो गाइस अभी तक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया होगा। इसका आंसर है हमारे पास यूके। ठीक है, किसको, यूके, जिसको इंग्लैंड बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा जो है कॉमन है इंडियन फेडरेशन के लिए और अमेरिकन फेडरेशन के लिए, सिंगल सिटीजनशिप कॉमन है, ड्यूअल जुडिशरी कॉमन है, 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये कॉमन है, फेडरल कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए क्या है,
ये फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इनमें से इंडियन फेडरेशन और जो हमारी अमेरिकन फेडरेशन है, कौन सा उन दोनों के लिए फिट बैठता है? तो गाइज यही है कि जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर सकता है इंडिया में भी और अमेरिका में भी, ठीक है, वहां पे भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है हमने वहीं से बारो किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। जो लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का, इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई देगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ये हमने कौन से रेवोल्यूशन से डिराइव किया है? अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, आर नन ऑफ द अबव। तो हमने कौन से रेवोल्यूशन से लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट को इंस्पिरेशन हमने डिराइव की है? तो गाइस इसका आंसर मैं आपको देने वाला नहीं हूं, ये आंसर इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे जरूर, ठीक है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर ए रेप्लिका ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री। अब इंडिया का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है, ठीक है, रेप्लिका का होता है कि उसकी ही तरह से हम, ठीक है, किसकी स्टेट के हेड हैं, कौन सी कंट्री का ऐसा हेड होता है, ठीक है, ब्रिटेन का, यूएसए का, आयरलैंड का या रशिया का, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारे पास ब्रिटेन का, ठीक है। आपने देखो क्या सुना होगा, इंडिया में आपने जब भी सुना होगा कोई भी बड़े बड़े फैसले, कोई बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट, वो किसके जरिए ली जाती है? वो ली जाती है गाइस हमारे प्राइम मिनिस्टर के जरिए, ठीक है। तो आपने ये नहीं सुना होगा कि प्रेसिडेंट ने आके आज ये अनाउंस कर दिया, प्रेसिडेंट ने आके आज वो अनाउंस कर दिया, ठीक है। तो हमारा प्रेसिडेंट और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है सेम, जैसे ब्रिटेन का हेड है, ठीक है, वहां का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, वैसे ही हमारा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी है। तो प्रेसिडेंट जो होता है गाइस वो होता है यहाँ का नॉमिनल हेड, ठीक है, हु एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, तो उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है कौन गाइस? जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहता हूं, तो गाइस वो क्या है? और प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये होता है हमारा यहाँ पे रियल हेड, ठीक है, रियल हेड यही होता है। और आपने देखा होगा कि यूएसए में कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर को आप कभी सामने नहीं देखते हैं, वहां पे देखते हैं तो सिर्फ आप प्रेसिडेंट को। तो गाइज एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है गाइज, ठीक है। थोड़ा छोटा सा लेसन था आज, क्योंकि इसमें उतना था नहीं, कुछ सिर्फ सोर्सेज बताने थे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बारो किया हुआ है, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आती है तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लेक्चर देखने के लिए आपका धन्यवाद गाइज। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है, आप अगले नोटिफिकेशन आपको ताकि जल्दी से जल्दी मिल जाती है। तो गाइज वीडियो खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।